आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सभी बातों की चर्चा हुई। कई नाम हमारे पास आए जिन पर चर्चा हुई, बड़ी वृहद चर्चा हुई। सभी दृष्टि से चर्चा में समाज की दृष्टि से, देश की आवश्यकता, बाकी सारी चीजों को देख करके सभी नामों पर बड़ा गौर किया गया। लेकिन सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित कर। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए यूपी और एनडीए दोनों ही अलायंस ने अपने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। अगर हम बात एनडीए की करें तो एनडीए ने जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। जगदीप धनखड़ अभी मौजूदा समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। जबकि अगर हम बात यूपीए की करें तो यूपीए ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और यूपीए की तरफ से कांग्रेस की सीनियर लीडर मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब अगर हम बात दोनों के राजनीतिक बैकग्राउंड को लेकर के अगर हम करें तो सबसे पहले हम बात जगदीप धनखड़ को लेकर के करना चाहेंगे, क्योंकि जगदीप धनखड़ एनडीए के उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए और वो राजस्थान के रहने वाले हैं और जाट समुदाय से वो ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी बात, उनका जो राजनीतिक करियर रहा है वो लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और 2 बार वो बीपी सिंह के भी समय में केंद्र में मंत्री थे और इसके साथ साथ चंद्रशेखर के समय में भी वो केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। दूसरी बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी रह चुके हैं, उनको लॉ के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी है। इसके साथ साथ अभी जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तो उनका जो ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, उनके साथ जो उनका रिश्ता था बहुत ही खट्टा मीठा वाला रिश्ता था उनका, बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे। 36 का आंकड़ा था दोनों के बीच और लगातार दोनों सुर्खियों में बने रहते थे, मीडिया में वो लगातार बने रहते थे, क्योंकि दोनों के बीच कभी बनी नहीं और ऐसी स्थिति आ गई कि सोशल मीडिया पे एक दूसरे को उन दोनों ने ब्लॉक कर दिया था। तो ये बेसिकली उनका बैकग्राउंड है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मार्गरेट अल्वा को लेकर के जो यूपीए के उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पर मार्गरेट अल्वा के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कर्नाटक से रहने वाली हैं और लगभग 4 बार राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। इसके साथ साथ मार्गरेट अल्वा राज्यपाल भी रह चुकी हैं, जिसमें गोवा, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात, ये 4 स्टेट हैं जहां पर मार्गरेट अल्वा अपने समय में राज्यपाल रह चुकी हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए इस बार 2 राज्यपाल आमने सामने हैं। एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ हैं जो अभी पश्चिम बंगाल से मौजूदा राज्यपाल हैं, जबकि दूसरी तरफ मार्गरेट अल्वा ऑलरेडी वो 4 स्टेट की राज्यपाल रह चुकी है अपने समय में, अलग अलग समय में। तो ये इस बार का जो चुनाव होने वाला है उपराष्ट्रपति का 6 अगस्त को, और उसी दिन ये पता चल जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, मार्गरेट अल्वा होंगे या फिर जगदीप धनखड़ होंगे। तो ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एनडीए ने जगदीप धनखड़ को अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार क्यों बनाया और इसके पीछे की वजह क्या है, क्या रणनीति है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि जगदीप धनखड़ के नाम से पहले भी कई नाम थे जो एनडीए में ये संभावना जताई जा रही थी कि इनके नाम की घोषणा हो सकती है उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के, जिनमें केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनका नाम का चर्चा था। दूसरी तरफ आपको मुख्तार अब्बास नकवी के नाम का चर्चा था, लेकिन इन दोनों का नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ और जगदीप धनखड़ के नाम का अनाउंसमेंट हो गया। जगदीप धनखड़ को लेकर के एक चीज जो बात है वो राजस्थान से रहने वाले हैं और राजस्थान के साथ साथ क्या है कि वो जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और 2023 में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होना है और इसके बाद 2024 में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है। तो बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, उन्होंने जो जगदीप धनखड़ को अपना उपराष्ट्रपति का जो उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, उसके पीछे की स्ट्रेटजी यही है कि उनका जाट वोट बैंक जो है उस पर वो अपना असर दिखा सके, वो छोड़ सके असर, ताकि वो चुनाव में जब कैंपेनिंग के लिए जाएंगे तो उस समुदाय के जो लोग हैं उनको वो ये बता सके कि हमने जाट समुदाय के लोगों का सम्मान किया है। दूसरी तरफ क्या है कि जगदीप धनखड़
किसान परिवार से आते हैं और वो नीचे से उठ करके वो राजनीति में आकर के वो इतने शीर्ष तक पहुंचे हैं। तो एक ये चीज़ जो है वो बीजेपी हमेशा वो भुनाने की कोशिश करेगी। और देखिए, जब जैसे ही जगदीप धनखड़ के नाम का अनाउंसमेंट किया है बीजेपी ने, उसके तुरंत बाद जो उसके अलायंस है जेडीयू, उन्होंने उसके समर्थन की घोषणा कर दी। इसके बाद जीतन राम मांझी की जो हम है, उन्होंने भी अनाउंसमेंट की घोषणा कर दी कि वो उनका समर्थन कर रहे हैं। बाकी जितने भी जो उनके अलायंस है वो भी कमोबेश जगदीप धनखड़ के नाम पे उन्होंने सहमति जतानी ही है। दूसरी बात देख लीजिए कि जब ये चुनाव होंगे, मान लीजिए कि विधानसभा के चुनाव, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव 2023 में होंगे और उसके बाद 24 में हरियाणा के विधानसभा के चुनाव होंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। अब अगर हम बात मार्गरेट अल्वा को लेकर के अगर हम करें, तो मार्गरेट अल्वा का बहुत ज़्यादा तो स्कोप नहीं है इनको खड़ा करने को लेकर के। यूपीए ने जिस तरीके से खड़ा किया है, तो ये एक तरह से ये देखा गया है कि यूपीए सत्ता पक्ष को ये नहीं जताना चाहती कि जी हमने आपके अगेंस्ट में कोई उम्मीदवार अपना खड़ा नहीं किया, हम आपके सामने में जो है अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। वो उनको क्लीन चिट नहीं देना चाह रही है, क्योंकि जिस तरह के जो आंकड़े हैं वोटों को लेकर के, उसमें ये बात तय है कि एनडीए का जो कैंडिडेट हैं जगदीप धनखड़, उनका उपराष्ट्रपति बनना तय है, क्योंकि उनके पास आंकड़े हैं। और विपक्ष जो है यानी कि यूपीए के पास उपराष्ट्रपति को जिताने के लिए आंकड़े नहीं हैं। उनके पास तो राष्ट्रपति को जिताने के लिए भी आंकड़े नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव अभी हो रहा है, कल उसकी वोटिंग होनी है, 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। और देखिए कि उनके जो अपने अलायंस थे यूपीए के, वो भी टूट करके एनडीए के जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के, द्रौपदी मुर्मू, उनको वो वोट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर यूपीए ये कोशिश कर रही है कि इस बार कम से कम उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कम से कम वो अपना जो उनका अलायंस है, विपक्ष जो है, उसको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एनडीए के उम्मीदवार को पूरी तरीके से वॉकआउट नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके अगेंस्ट में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। ये बात एकदम क्लियर है कि मार्गरेट अल्वा उपराष्ट्रपति के चुनाव वो लड़ रही हैं, उम्मीदवार बनाई गई हैं, लेकिन वो जीतेंगी नहीं, ये बात तय है। विपक्ष भी इस बात को जानता है, क्योंकि उसके पास मार्गरेट अल्वा को जिताने के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। तो अब देखना ये है कि आने वाले समय में क्या होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनके जो विपक्ष जो बिखर गए थे, वो क्या इस चुनाव में एक साथ आएंगे, इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें आपको इस मुद्दे से रिलेटेड आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।